शुष्क जलवायु। कोपेन द्वारा विश्व जलवायु को दर्शाने के लिए दूसरा समूह है शुष्क जलवायु, जिसे अंग्रेजी के लेटर बी से दर्शाया गया है। इस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं हैं अत्यंत न्यूनतम वर्षा, जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होती। यह जलवायु विषुवत से 15 डिग्री से 7 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश के बीच विस्तृत है। 15 डिग्री से 30 डिग्री के निम्न में यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क जलवायु के क्षेत्र हैं महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। कोपेन ने इस समूह की जलवायु को दो प्रकार से उपविभाजित करते हुए दो भागों में बांटा है। पहला स्टेपीज अथवा अर्धशुष्क जलवायु, जिसे लेटर एस से दर्शाया गया है, और दूसरा मरुस्थलीय जलवायु, जिसे डब्ल्यू शब्द से दर्शाया गया है। 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच इसे उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपीज और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में बांटा गया है, और 35 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के बीच मध्य अक्षांशीय स्टेपीज और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल में विभाजित किया गया है। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपीज की विशेषताएं: वर्षा विरल घास भूमियों के लिए पर्याप्त होती है, वर्षा परिवर्तनशील है। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु BSH की विशेषताएं: यहाँ भी वर्षा परिवर्तनशील है। मरुस्थल में वर्षा थोड़ी परंतु गरज के साथ तीव्र बौछार के रूप में होती है। ठंडी धाराओं के कारण तटीय मरुस्थल में कोहरा एक आम बात है। ग्रीष्मकाल में तापमान बहुत ऊंचा होता है। वार्षिक और दैनिक तापमांतर भी अधिक है। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु। कोष्ण शीतोष्ण जलवायु को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला भूमध्य सागरीय जलवायु, दूसरा आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और तीसरा समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु। अब हम सर्वप्रथम भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं को जान लेते हैं। सर्वप्रथम, ग्रीष्म ऋतु में औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। शीत ऋतु में औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। शुष्क ग्रीष्मकाल और वर्षा युक्त सर्दियां पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र: मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी तट। कोपेन के तीसरे समूह की जलवायु का दूसरा प्रकार है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वायु राशियां प्रायः स्थिर रहती हैं। पूरे वर्ष वर्षा होती है और औसत वार्षिक वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तन्नित झंझा होती है। शीत ऋतु में वाताग्री वर्षण होता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और शीत ऋतु में 5 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दैनिक तापमांतर बहुत कम होता है। अब कोष्ण जलवायु के अंतर्गत तीसरा प्रकार है समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु के क्षेत्र हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी घाट, उत्तरी कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु की विशेषताएं: समुद्री प्रभाव के कारण तापमान मध्यम पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में औसत तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक व दैनिक तापमांतर कम पाया जाता है। वर्षण साल भर होता है, परंतु शीत ऋतु में थोड़ा अधिक वर्षण होता है। वर्षण 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। शीत हिम वन जलवायु:
अब हम कोपेन द्वारा प्रतिपादित विश्व जलवायु के चौथे समूह को पढ़ेंगे, जो है शीत हिम वन जलवायु, जिसे कोपेन ने अंग्रेजी के लेटर डी से दर्शाया है। शीत हिम व जलवायु उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के विस्तृत महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शीत हिम वन जलवायु के दो प्रकार निम्न हैं। पहला आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु DF, दूसरा उत्तर ध्रुवीय जलवायु TW। शीत हिम वन जलवायु के अंतर्गत हम सर्वप्रथम आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु को पढ़ते हैं, जिसे कोपेन ने अंग्रेजी लेटर DF से प्रदर्शित किया है। इसकी विशेषताएं हैं आर्द्र सर्दियों से युक्त ठंडी जलवायु, जो समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु क्षेत्र और मध्य अक्षांशीय जलवायु से ध्रुव की ओर पाई जाती है। शीत ऋतु ठंडी और बर्फीली होती है। तुषार मुक्त ऋतु छोटी होती हैं। वार्षिक तापमांतर अधिक होता है। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होते हैं। ध्रुवों की ओर सर्दियां अधिक उग्र होती हैं। शीत हिम जलवायु के अंतर्गत दूसरा प्रकार है उप उत्तर ध्रुवीय जलवायु, जिसे कोपेन ने अंग्रेजी के लेटर DW से दर्शाया है। इस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं हैं शुष्क सर्दियों से युक्त ठंडी जलवायु, मुख्यतः उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है। सर्दियों में प्रति चक्रवात स्पष्ट विकसित होते हैं। ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होते हैं और सर्दियों में तापमान बहुत ही न्यून रहता है। वार्षिक वर्षा 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच रहती है। ध्रुवीय जलवायु। अब हम कोपेन द्वारा प्रतिपादित विश्व जलवायु का पांचवा समूह ध्रुवीय जलवायु को पढ़ेंगे, जिसे कोपेन ने अंग्रेजी भाषा के लेटर E से दर्शाया है। यह जलवायु 70 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु दो प्रकार की होती है। पहला टुंड्रा जलवायु और दूसरा हिमटोपी। अब हम हिम जलवायु के दो प्रकारों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है टुंड्रा जलवायु, जिसे लेटर ET से दर्शाया गया है। इस प्रकार की जलवायु में छोटी वनस्पति पाई जाती है। यह स्थायी तुषार का प्रदेश माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में टुंड्रा प्रदेशों में दिन की अवधि लंबी होती है। दूसरा प्रकार है हिमटोपी जलवायु, जिसे अंग्रेजी के लेटर EF से दर्शाया गया है। इस प्रकार की जलवायु में गर्मियों में भी तापमान हिमांक से नीचे रहता है। वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। हिम परतों के रूप में जमा रहता है। यह हिमटोपी जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है।